हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन और उससे जुड़ी चीजों को पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और भी बाकी चीजों को। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडर्नस। देखो, रेस्पिरेशन जो है ये है क्या आखिरकार। जब भी आपसे रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाता है और आपने 90% बच्चों से जब रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाता है तो ये अक्सर इसका आंसर करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। इस प्रोसेस को वो लोग रेस्पिरेशन से कंपेयर करते हैं, पर असल में वो रेस्पिरेशन नहीं, वो ब्रीथिंग होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है फिर? ब्रीथिंग, क्योंकि हमें पता है इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना सांस छोड़ना हमारा ब्रीथिंग होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ग्लूकोज के साथ मिलकर सेल में हमारे लिए एनर्जी बनाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। मतलब जो भी मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूं वो ऑक्सीजन मेरी बॉडी में हर सेल तक जाएगा। सेल के पास ग्लूकोज होता है, वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से जाके मिलेगा और ग्लूकोज से मिलने के बाद मेरी बॉडी में एनर्जी बनाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कंबाइंस with glucose to form energy in our cell। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या हो गया? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। क्लियर? बात करें रेस्पिरेशन की इक्वेशन की बात अगर की जाए तो देखो, रेस्पिरेशन में होता क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। ये हमारा फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ये सेल के अंदर होता है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये क्या बनाएगा? CO2 H2O और एनर्जी की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम बाहर छोड़ देते हैं, H2O वाटर जो बॉडी में ही रहता है, और एनर्जी जो हम यूज करते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? ATP की फॉर्म में बनती है। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? ATP की फॉर्म में बनती है। तो ये एक रेस्पिरेशन का आपका इक्वेशन है, इसको बैलेंस कर लेंगे। जैसे यहाँ C6 है तो यहाँ पर हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ H12 है तो वहां पर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखो 6 2 12, 12 प्लस 6 18 है, 6 है तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। क्लियर? तो रेस्पिरेशन हमने समझ लिया। रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारा ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है और हमारी बॉडी में एनर्जी बनाता है। इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये उसकी एक इक्वेशन होती है। क्लियर? ब्रीथिंग आपको पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का एक बेसिक सा ये आपका डेफिनेशन प्लस इक्वेशन हो गई। अब बात करें हम रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के टाइप्स की। अगर हम रेस्पिरेशन के टाइप्स की बात करें तो देखो, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसमें आपके रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइप्स की बात करें तो रेस्पिरेशन हमारे दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। इनमें फर्क क्या है एरोबिक और एनारोबिक में? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है वो रेस्पिरेशन
जिसमें कोई ऑक्सीजन कोई बॉडी अपने अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन कर रही है बट ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, मतलब जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो हमारे अंदर जो बॉडी बनती है वो ऑक्सीजन की मदद से बनती है। अगर मैं ऑक्सीजन ना लूं तो मेरे अंदर भी एनर्जी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन रहा था, एनएरोबिक में आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपकी बॉडी में एनर्जी बन रही है तो उस रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी बॉडी में एनर्जी बनाए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो आपकी ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी बनाए। इसमें आपके एग्जांपल आते हैं यीस्ट, कुछ बैक्टीरिया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करती हैं। जैसे कि मान लो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे रहने का मतलब है, मान लो आपने कोई सेब खाया, सेब खा के जो उसका बचा हुआ पार्ट है, कोई सेब नॉर्मल भी, वो आपने जमीन में उसको गाड़ दिया, गड्ढा खोद के गाड़ दिया। अब आप उसको कुछ महीने बाद जब आके वापस देखोगे तो वो सेब आपको वहां नहीं मिलेगा। इसका मतलब जमीन के नीचे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने उस सेब को क्या किया, सड़ा दिया, उन सेब को डिग्रेड कर दिया। अब जमीन के नीचे मुझे पता है कि नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो मतलब जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस सेब को सड़ाया, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने उस सेब को बिना ऑक्सीजन के उसको वहां पर रह के और अपने उसको डिग्रेडेशन का काम किया। तो ऐसा, इसका मतलब उन्होंने ऑक्सीजन के बिना ही रेस्पायर किया, रेस्पिरेशन प्रोसेस को किया है। तो इसका मतलब वो किस रेस्पिरेशन को फॉलो कर रहे थे, एनारोबिक को कर रहे थे, और हम किसको कर रहे थे, एरोबिक को कर रहे थे। क्लियर? अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है वो ज्यादा बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है वो ज्यादा बनती है। हमारे अंदर जो एरोबिक हो रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अगर वही हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जमीन के नीचे रह रहे थे, जो बिना ऑक्सीजन की मदद से अपने अंदर फूड एनर्जी बना रहे थे, उनके अंदर एनर्जी कम बनेगी। एरोबिक में एनर्जी ज्यादा बनेगी, मोर एनर्जी, इसमें ज्यादा एनर्जी बनेगी, और इसमें जो होगी वो आपकी लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो कम होगी। फिर एरोबिक में एनर्जी ज्यादा बनेगी, एनारोबिक में एनर्जी कम बनेगी। और इसका एंड प्रोडक्ट्स क्या होगा, एरोबिक में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो हमारी रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर? तो एरोबिक में जो होता है वो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एंड प्रोडक्ट्स इसके क्या होते हैं, CO2 और H2O। ठीक है, इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, CO2 और H2O। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इसके एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड। इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वही एसिड है जो आपका दूध या दही में होता है। ठीक है, दूध या दही में जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, और इथेनॉल जो होता है वो हम अल्कोहल को बोलते हैं। इथेनॉल जो होता है वो हम अल्कोहल को बोलते हैं। इसके फॉर्मूले की बात अभी आगे करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो डिफरेंस दोनों में हमारा क्रिएट हो गया है। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एरोबिक में ज्यादा एनर्जी बनेगी, एनारोबिक में कम एनर्जी बनेगी। एरोबिक में प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, CO2 और H2O। एनारोबिक में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। क्लियर है सभी को? एरोबिक किसमें होता है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन बीइंग्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन बीइंग्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा यीस्ट, इसका एग्जांपल हो जाएगा यीस्ट। यीस्ट मतलब जो हम
केक वेक पे फुलाने के लिए केक को या ब्रेड को, बेकरी में जो बेकरी आइटम्स में जो यूज होता है उसको फ्लफी बनाने के लिए, इडली विडली बस ये सब चीजों को बनाने के लिए, तो इसमें यीस्ट डलता है। तो यीस्ट जो है वो ऑक्सीजन के बिना भी काम कर सकता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन किया कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। अब क्या सभी के अंदर यही दो टाइप होते हैं, या हम अपनी ही बात करें तो हमारे अंदर क्या ये दो टाइप होंगे या और भी ज्यादा हो सकते हैं? तो सबके अंदर देखो एंड प्रोडक्ट्स, मतलब जो रेस्पिरेशन में जो आपका एनर्जी बन रही है वो ग्लूकोज से ही बन रही है, ये तो बात पक्की है। पर क्या सभी के अंदर ग्लूकोज उसी तरीके से टूट के एनर्जी बनाता है जैसे एक ऑर्गेनिज्म में बनाता है? तो ये तो अलग अलग, ये तो सेम नहीं होगा भाई। मेरे अंदर जो एक जगह पर एनर्जी बन रही है वो जरूरी नहीं किसी और तरीके की एनर्जी किसी और ऑर्गेनिज्म में बन रही हो। तो इसीलिए ग्लूकोज जो होता है वो एक तरीके से सब में एनर्जी नहीं बनाता। ग्लूकोज जो है वो एक तरह से सब में एनर्जी नहीं बनाता। ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट एक तरीके से नहीं होता, अलग अलग तरीके से होता है। तो उन तरीकों को समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ठीक है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज जो टूटता है वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में टूट सकता है। तो इन्हीं को हमें पढ़ना है वो कैसे कैसे हो सकता है। जैसे मान लो कि ग्लूकोज किसी भी ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे पहले तो ग्लूकोज जो है वो हमारा एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन इसमें होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो एनर्जी बनने से पहले ये ग्लूकोज के टुकड़े हो जाते हैं, 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के 2 बराबर हिस्से होते हैं। तो 6 कार्बन का है और 2 बराबर हिस्से होंगे तो 3 इधर और 3 इधर हो जाएंगे, तो 3 के 2 हिस्से होते हैं। तो ग्लूकोज पहले किस में टूटता है? ग्लूकोज पहले टूटता है पाइरुवेट में। ग्लूकोज पहले टूटता है पाइरुवेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उस वो टूट के बनेगा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पाइरुवेट। ठीक है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पाइरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पहले वो बीच में से टूटेगा और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, उस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पाइरुवेट। अब ये जो पाइरुवेट है, ये जो पाइरुवेट है, देखो ये पाइरुवेट 3 तरीकों से एनर्जी बना सकता है। ये पाइरुवेट जो है ये 3 तरीकों से एनर्जी बना सकता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो पाइरुवेट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या तो बिल्कुल इसको ऑक्सीजन मिल रहा है और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, अभी हमने किया, या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसके बिना ही वो एनर्जी बना रहा है, जिसको अभी हमने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है? तीसरा वो मतलब वो जगह होती है जहां पर ऑक्सीजन मिल तो रहा है पर वो पूरा नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, तीसरा होता है जहां पर ऑक्सीजन मिल तो रहा है पर कम कम मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल तो रहा है पर उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, थोड़ा कम कम मिल रहा है। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में और ऑक्सीजन की कमी में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा? अभी हमने रेस्पिरेशन की क्वेश्चन पढ़ी थी कि रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाता है? CO2, H2O और एनर्जी बनाता है। जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, H2O और एनर्जी बनाता है। क्लियर है बात? अभी हमने इसको पढ़ा भी था। अच्छा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनती कहाँ है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनाता है वो सेल का कौन सा हिस्सा बनाता है? तो ये हमारा हिस्सा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? जो एनर्जी बनती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो बॉडी में कहां पर बनती है? वो बॉडी में बनती है
माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर। और दूसरा हमारा आता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी कौन बनाता है? तो अभी हमने पढ़ा था ईस्ट बनाता है। ईस्ट के अंदर भी कहां पर बनता है? ये बनता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो इसीलिए वो एनर्जी किसमें बना लेता है? साइटोप्लाज्म में बना लेता है। तो ग्लूकोज पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2H2 और एनर्जी बनाएगा, कहां पे बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन के बिना एनर्जी बनाएगा, कहां बनेगी? यीस्ट में। क्या क्या बनाएगा? तो ये बनाता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। यहां पर तीन चीज बनेगी, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। इथेनॉल अभी मैंने बताया था आपको, ये अल्कोहल होता है। इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो ये C2H5OH इसका एक फॉर्मूला होता है। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या बना? अल्कोहल बनाया, CO2 बनाया और एनर्जी बनाया। अब यहां से आपको एक बात और सीखने को मिलेगी कि अल्कोहल बनाने के लिए जो भी बिवरेजेस आइटम होते हैं जैसे वाइन, बियर, इन सब चीजों को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? यीस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है। जितनी भी कंपनियां हैं जो भी अल्कोहल के प्रोडक्शन में लगा रहता है, बनाता है, उनको प्रोड्यूस करता है, वो किसको यूज करते हैं? यीस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि यीस्ट ही जो है वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। क्लियर। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन समझ लिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन समझ लिया। अब एक आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कहां पे होता है? ये हमारे मसल सेल्स में होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होता है? ये हमारे मसल सेल्स में होता है, हमारी मांसपेशियों में होता है। ठीक है। हमारी मसल सेल्स क्या है? कभी कभी देखो हम मसल्स को ऐसे सीधा रखते हैं, अभी तो हमारे हाथ सीधे हैं, पर जब हम हाथ को मोड़ेंगे तो ये स्किन जो मसल्स है यहां से मुड़ जाएंगी, ये मसल्स यहां से मुड़ जाएगी। और जब यहां से मसल्स हमारी बेंड हो गई, मुड़ गई, तो ऑक्सीजन वहां पर अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन हमारे वहां पर पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब वहां पर हमारे ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। तो यहाँ पे क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। कहां पे होता है? मसल सेल्स में। तो वहां पर जब ऑक्सीजन जब ढंग से नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर CO2 की जगह वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड। वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है। वहां पर प्रोड्यूस हो गया लैक्टिक एसिड। कब प्रोड्यूस हुआ? जब ऑक्सीजन की कमी थी। कहां पर प्रोड्यूस हुआ? मसल सेल्स में, मांसपेशियों में। ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। अब ये लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? यही हमारी बॉडी में जो है वो क्रैम्प्स लाते हैं। जो भी हमें मोच वगैरह आती है हमारी बॉडी में, हमें मोच आ जाती है अचानक से, अगर हम हाथ पांव कुछ मोड़ दें तो अचानक से हमारी बॉडी में मोच आ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो क्रैम्प्स किसकी वजह से आता है? लैक्टिक एसिड की वजह से ही आता है। लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में होता है, इसीलिए जो क्रैम्प्स आते हैं वो हमारी हमेशा मसल्स में आती है। क्लियर। तो रेस्पिरेशन में अभी हमने ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पढ़ा कि ग्लूकोज जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कैसे कैसे एनर्जी बना सकता है। तो पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में और एक ऑक्सीजन के कमी में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी बनाएगा। सबके एंड प्रोडक्ट्स आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो पहले आप इनको अच्छे से नोट करो, इनका एक नोट्स बनाओ, अच्छे से इसको रिवाइज करो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसकी आगे की चीजें पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही।